कभी कभी रात के सन्नाटे में जब सब कुछ शांत होता है तो मन के भीतर कोई हलचल उठती है। एक बेचैनी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। कोई कहे तो बस इतना लगता है कि जैसे मन अपनी ही जाल में उलझा बैठा है। शरीर थका है पर मन जाग रहा है। कहीं भीतर कुछ जलता रहता है, एक अदृश्य आग की तरह। कभी वो लालसा के रूप में दिखती है, कभी इच्छा बनकर सामने आती है, कभी किसी चेहरे में, किसी कल्पना में, किसी आवाज में। और तब लगता है यही जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। ये आकर्षण, ये चाहत, ये खिंचाव, क्या यही काम वासना है या ये उससे भी कुछ गहरा है, कुछ ऐसा जो हमें भीतर से बांधता भी है और चलाता भी है। हर इंसान अपने जीवन में इस अनुभूति से गुजरता है। कोई इसे स्वीकार करता है, कोई इससे भागता है। पर सच्चाई ये है कि ये भागने की चीज नहीं, समझने की चीज है। क्योंकि जब तक हम इसको समझते नहीं तब तक यह हमें अपने इशारों पर नचाती रहती है। कभी आपने गौर किया है कि जब कोई सुंदर चीज सामने आती है, एक चेहरा, एक आवाज, एक स्मृति, तो मन तुरंत उस दिशा में भागने लगता है, मानो किसी चुंबक ने हमें अपनी ओर खींच लिया हो। वही है वासना की पहली छाया। और यही वो क्षण है जब हमें पता नहीं चलता कि कब एक सामान्य आकर्षण एक आदत बन जाता है और एक आदत धीरे धीरे जकड़ में बदल जाती है। कहते हैं मनुष्य ब्रह्मांड की सबसे जटिल रचना है। वह सोच सकता है, समझ सकता है, कल्पना कर सकता है, लेकिन वही मन जब अनियंत्रित हो जाए तो वही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। और काम वासना वो शक्ति है जो इस मन को लगातार झकझोरती रहती है, कभी मीठे सपनों में, कभी अपराध बोध में, कभी सुख के भ्रम में, कभी दुख की ज्वाला में। हम सब इस दुनिया में जन्म लेते हैं मासूम होकर, लेकिन जैसे जैसे चेतना बढ़ती है इच्छाएं भी साथ बढ़ती हैं। पहले मिठाई चाहिए थी, फिर खिलौना, फिर मान, फिर ध्यान, फिर कोई व्यक्ति, और फिर वो चाहत शरीर से आगे बढ़कर मन में घर बना लेती है। यही है वासना की शुरुआत। जब हम किसी चीज को जरूरत से आसक्ति बना देते हैं और धीरे धीरे मनुष्य भूल जाता है कि वो शरीर से परे भी कुछ है। वो आत्मा है, वो चेतना है, पर वासना उसे बार बार नीचे खींचती है, मानो कोई भारी पत्थर आत्मा से बंधा हो। और यही वो जगह है जहां असली संघर्ष शुरू होता है। संघर्ष बाहर का नहीं, भीतर का। एक तरफ है शरीर की पुकार, दूसरी तरफ है आत्मा की आवाज। एक कहती है भोगो, दूसरी कहती है जागो। हर व्यक्ति इस युद्ध में जी रहा है। बस फर्क इतना है कि कोई इसे पहचानता है और कोई इसे नजरअंदाज कर देता है। कभी किसी ने पूछा था कि क्यों मनुष्य बार बार वही गलती करता है जिसका पछतावा भी उसे होता है। उत्तर सरल है, क्योंकि काम वासना केवल इच्छा नहीं, एक लहर है, और जब तक मन स्थिर ना हो वो लहर हमें बहा ले जाती है। वासना का खेल बड़ा सूक्ष्म है। वो सीधे नहीं आती, वो धीरे धीरे विचारों के जरिए, कल्पनाओं के जरिए हमारे मन में घर बनाती है, और फिर हम सोचते हैं कि हम इसे नियंत्रित कर लेंगे, पर वास्तव में वही हमें नियंत्रित करने लगती है। कभी आप खुद को रोकने की कोशिश करें तो मन और जोर से उसी दिशा में भागता है। जैसे किसी बच्चे से कहा जाए कि उस दरवाजे को मत खोलना, तो उसका मन सबसे पहले उसी दरवाजे की ओर दौड़ता है। यही मन का स्वभाव है, और जब तक मन की प्रकृति को समझा ना जाए तब तक काम वासना को जीतना असंभव है। पर क्या ये सब नकारात्मक है? नहीं, क्योंकि इसी ऊर्जा में जीवन का रहस्य छिपा है। यही शक्ति अगर सही दिशा में बहाई जाए तो ये मनुष्य को ऊपर उठाती है, लेकिन अगर ये बिना समझ के भटके तो ये उसे नीचे गिरा देती है। यही वजह है कि संसार के हर धर्म, हर गुरु ने कभी ना कभी इस विषय पर बोला है, क्योंकि ये जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है, जहां निर्णय ये नहीं होता कि तुम क्या देखते हो, बल्कि ये कि तुम उसे देखकर क्या बनते हो।
और शायद इसी से शुरू होती है आत्मा की यात्रा, जो भीतर झांकना चाहती है, ये समझना चाहती है कि काम वासना कोई शत्रु नहीं बल्कि एक दर्पण है जो दिखाता है कि हम अपने ऊपर कितना नियंत्रण रखते हैं। और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की यात्रा, समझने की, देखने की और उस ऊर्जा को साधने की जिसने युगों से मनुष्य को परखा है। हर चीज की शुरुआत इच्छा से होती है। मनुष्य का हर कदम, हर प्रयास, हर सपना किसी न किसी चाह से उपजा होता है। इच्छा ही जीवन को चलाती है। वही सुबह हमें उठाती है, वही हमें रचने, पाने, जीने की प्रेरणा देती है। पर वही इच्छा जब अंधी हो जाती है तो वही हमें बांध भी लेती है। इच्छा और वासना में फर्क यही है, इच्छा में प्रकाश है, वासना में अंधकार। इच्छा तब तक सुंदर है जब तक वो संतुलन में है, पर जैसे ही वो जरूरत से लालच बनती है, वो वासना के मार्ग पर उतर आती है। सोचिए, एक व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन चाहता है, ये इच्छा है, पर जब वही व्यक्ति अपने स्वाद का गुलाम बन जाए, जब उसे बिना उस स्वाद के शांति न मिले, वो वासना में घिर चुका होता है। वासना केवल शारीरिक नहीं होती, वो मन की हर सीमा को छूती है। कभी वो नाम की होती है, कभी रूप की, कभी प्रसिद्धि की, कभी किसी व्यक्ति की। हमारा मन हर पल को चाहता है। वो चाहता है कि उसे कोई देखे, सराहे, चाहे। वो चाहता है कि उसकी कोई अहमियत हो। और जब ये चाह अधूरी रह जाती है तो वो भीतर बेचैनी बनकर पलने लगती है। यही बेचैनी धीरे धीरे भोग की इच्छा बन जाती है, क्योंकि मन सुख चाहता है, तुरंत, अभी, बिना विलंब। पर क्या आपने कभी गौर किया है कि कोई भी सुख टिकता नहीं? हर बार जब हम सोचते हैं कि बस अब मैं तृप्त हूं, तो कुछ समय बाद वही प्यास लौट आती है। यही काम वासना का स्वभाव है। वो हमें तृप्त नहीं करती, वो हमें लगातार तृप्ति के भ्रम में रखती है। विज्ञापन, सोशल मीडिया और आधुनिक जीवन की गति, इन सब ने इस प्यास को और गहरा कर दिया है। हर जगह कोई ना कोई दृश्य, कोई चेहरा, कोई विचार जो हमारे भीतर की उस हल्की सी इच्छा को हवा देता है। फिर वो हवा आग बन जाती है और हम भूल जाते हैं कि हमने कब नियंत्रण खो दिया। मन का ये खेल बड़ा अद्भुत है। वो पहले कहता है कि थोड़ा देख लो, फिर कहता है थोड़ा सोच लो, फिर कहता है थोड़ा महसूस कर लो, और कुछ देर बाद वही मन कहता है अब तुम रुक नहीं सकते। यही है वासना की चाल। वो बाहर से मीठी लगती है, पर भीतर से मन को जकड़ लेती है। और जब मन किसी चीज से बंध जाता है तो वह स्वतंत्र नहीं रह जाता। वो दूसरों का गुलाम नहीं बनता, वो अपनी ही इच्छाओं का गुलाम बन जाता है। ये सबसे सूक्ष्म कैद है, जहां दीवारें दिखती नहीं पर जंजीरें महसूस होती हैं। कभी सोचिए, जब कोई व्यक्ति ध्यान करने बैठता है तो उसका मन सबसे ज्यादा क्यों भटकता है? क्योंकि मन खाली रहना नहीं जानता। उसे कुछ चाहिए, विचार, कल्पना, सुख, कुछ भी। और जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो पुराने सुखों की ओर भागता है जिन्होंने कभी उसे थोड़ी राहत दी थी। यही है वासना की जड़, मन की उस आदत में जो हर असुविधा से भागना चाहती है। अगर हम ध्यान से देखें तो वासना का उद्देश्य केवल सुख पाना नहीं है, बल्कि असुविधा से बचना है। जब मन अकेला होता है तो उसे अपने भीतर की खाली जगह दिखती है, और उसी खालीपन से बचने के लिए वो भोग की ओर भागता है। वो चाहता है कि कुछ पल के लिए उसे महसूस ना हो कि वो अधूरा है, पर यही पलायन उसे और अधूरा बना देता है। इसलिए वासना का इलाज भोग में नहीं, समझ में है। जब मनुष्य ये देखता है कि मैं जो चाहता हूं वो स्थायी नहीं, तो उसकी प्यास स्वाभाविक रूप से घटने लगती है। पर यह समझ केवल तर्क से नहीं आती, ये आती है अनुभव से। कभी आप खुद से पूछिए, क्या हर बार जब आपने अपनी किसी इच्छा को पूरा किया तो क्या वह सच में खत्म हो गई, या वो फिर किसी नए रूप में लौट आई? यही है मन की वृत्ति। वो कुछ पा लेने के बाद भी खाली रह जाता है, क्योंकि उसे चाहिए अनंत सुख जो संसार नहीं दे सकता। और जब मन ये नहीं समझता तो वो बार बार उन्हीं मार्गों पर दौड़ता है जहां उसे पहले क्षणिक आनंद मिला था। वही बार बार की दौड़ वासना की लत बन जाती है। कुछ लोग इसे पाप कहते हैं, कुछ कमजोरी, पर सच्चाई ये है कि ये मनुष्य की ऊर्जा है। ये वही शक्ति है जो सृष्टि को चलाती है। समस्या ये नहीं कि ये शक्ति मौजूद है, समस्या ये है कि ये गलत दिशा में बह रही है।
जैसे पानी अगर खेतों में जाए तो फसल उगती है, पर अगर वो दीवारों से टकराए तो घर डूब जाता है। वैसे ही जब वासना को सही दिशा नहीं मिलती तो वो विनाश करती है, पर जब मिलती है तो वो साधना बन जाती है। कहते हैं वही ऊर्जा जो एक व्यक्ति को वासना में डुबो देती है, उसी से कोई संत बन सकता है। फर्क बस इतना है कि एक बाहर भागता है, दूसरा भीतर उतरता है। इच्छा की जड़ को पहचानना ही शुरुआत है, क्योंकि जब तक मन ये नहीं देखता कि वो क्यों कुछ चाहता है, तब तक वो अपनी ही परछाई से लड़ता रहता है। पर जब वो समझ जाता है कि हर इच्छा में केवल एक ही पुकार है, शांति की, तब उसके भीतर परिवर्तन शुरू होता है। मनुष्य के जीवन का ये सबसे कठिन पर सबसे सुंदर मोड़ है, जहां वो बाहर से भीतर की ओर लौटना शुरू करता है, जहां वो सुख की जगह शांति खोजता है, जहां वो समझता है कि वासना को जीतना दमन नहीं है बल्कि देखना है। और जब ये देखना गहरा हो जाता है तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। इच्छाएं अभी भी उठती हैं, पर वो अब उसे खींचती नहीं। वो उन्हें आता जाता देखता है, जैसे कोई नदी बहती है और किनारे बैठा व्यक्ति उसे निहारता है। वो जानता है मैं नदी नहीं हूं, मैं वो हूं जो देख रहा हूं। और जब ये ज्ञान पक्का हो जाता है तो वही ऊर्जा जो पहले उसे नीचे खींचती थी, अब उसे ऊपर उठाने लगती है। वही वासना जो पहले उसे भटकाती थी, अब उसके भीतर की अग्नि को शुद्ध करती है। वो समझ जाता है कि वासना को मिटाना नहीं है, उसकी दिशा बदलनी है। और यही समझ हमें आगे ले जाती है, उस मार्ग की ओर जहां आत्मसंयम केवल नियंत्रण नहीं बल्कि स्वतंत्रता बन जाता है। तो आखिर काम वासना क्या है? क्या ये सिर्फ शरीर की पुकार है, या ये कुछ ऐसा है जो मन की गहराई में बहुत पहले से पल रहा है? एक ऐसी शक्ति जो हर जीव के भीतर बहती है, जिसे कोई नहीं सिखाता पर हर कोई जानता है। काम वासना केवल शारीरिक नहीं है, ये उस जीवन ऊर्जा का हिस्सा है जो हर प्राणी को जीवित रखती है। ये वही शक्ति है जो एक बीज को वृक्ष बनने के लिए प्रेरित करती है, एक पक्षी को घोंसला बनाने को, एक इंसान को किसी की ओर आकर्षित होने को। ये ऊर्जा यदि देखी जाए तो जीवन की सबसे सुंदर रचना है, पर जब ये ऊर्जा अंधी हो जाती है तो वही सृजन की शक्ति विनाश बन जाती है। काम वासना का अर्थ है किसी वस्तु, व्यक्ति या अनुभव में आनंद की खोज करना और उस आनंद को मेरा बना लेने की इच्छा रखना। वो आनंद क्षणिक होता है, पर मन उसे स्थायी बनाना चाहता है। यही चाह, यही आग्रह काम वासना को जन्म देती है। शरीर के स्तर पर यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। प्रकृति ने इसे रचा है ताकि जीवन चलता रहे, इसलिए इसे पाप नहीं कहा जा सकता। लेकिन मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वो चेतना है जो देख सकती है, चुन सकती है, ऊपर उठ सकती है। जब ये चेतना सो जाती है तो शरीर की प्रवृत्तियां उस पर शासन करने लगती हैं, और जब मन चेतना से अलग होकर सुख की खोज में भटकता है तो काम वासना जन्म लेती है। काम वासना की जड़ सुख में नहीं बल्कि भय में है। भय अधूरे रह जाने का, अकेले होने का, अप्रेमित रहने का। मनुष्य को लगता है कि अगर कोई उसे चाहे, अगर कोई उसे स्वीकार करे तो वो पूर्ण हो जाएगा, और इसी भ्रम में वो बाहर खोजता रहता है उस प्रेम को जो केवल भीतर मिल सकता है। यही कारण है कि काम वासना का चेहरा हमेशा बदलता है, पर उसकी प्यास वही रहती है। कभी वो किसी शरीर में दिखती है, कभी किसी कल्पना में, कभी किसी चाह में, कभी किसी छवि में। पर अगर गहराई से देखा जाए तो सबकी जड़ एक ही है, अधूरेपन का डर और पूर्णता की तलाश। यहां तक कि जब कोई व्यक्ति कहता है कि वो वासना मुक्त हो गया है, तो भी अगर वो भीतर से अहंकार में कह रहा है, तो वासना ने बस रूप बदल लिया है। अब वो शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक अहंकार बन गई है। वासना का सार यही है, कुछ पाने की तीव्र चाह, चाहे वो भोग हो या मुक्ति। इसलिए जो इसे दबाने की कोशिश करता है वो केवल सतह बदलता है, गहराई नहीं। क्योंकि जो दबाया जाता है वो और गहराई में जाकर और जोर से लौटता है।
वासना को दबाने से वो मिटती नहीं, बस छिप जाती है विचारों, कल्पनाओं, सपनों में। वो फिर किसी दूसरे रूप में फूट पड़ती है और मनुष्य सोचता है कि उसने इसे जीत लिया है, जबकि वो अब भी उसके अधीन है। समाधान दबाने में नहीं है, देखने में है। जैसे अंधकार को मिटाने के लिए आप उससे लड़ते नहीं, बस एक दीपक जलाते हैं, वैसे ही काम वासना से लड़ने के बजाय उसे समझना, देखना, पहचानना जरूरी है। जब आप उसे बिना डर के देखते हैं, बिना अपराध बोध, बिना नैतिकता की दीवार के, तो आप समझ पाते हैं कि ये सिर्फ ऊर्जा है, भावना नहीं। ये वही ऊर्जा है जिससे कवि कविता रचता है, चित्रकार चित्र बनाता है, साधक ध्यान में डूबता है। अंतर बस दिशा का है। एक दिशा बाहर की है, भोग की, दूसरी भीतर की, योग की। काम वासना जब बाहर बहती है तो वो संबंधों में उलझन बन जाती है। जब भीतर बहती है तो वही शक्ति प्रेम और सृजन का रूप ले लेती है। कहा जाता है, जब वासना मन में उठे तो उसे दबाओ नहीं, बस उसके आर पार देखो। देखो कि वो कब आती है, किस विचार से उठती है, कैसे वो तुम्हें अपनी ओर खींचती है। और जब तुम उसे बिना प्रतिक्रिया के देखते हो तो तुम उससे अलग होने लगते हो। फिर वो शक्ति अब तुम्हें खींचती नहीं, बल्कि तुम्हारी सेवा करती है। और तब तुम समझते हो कि काम वासना कोई शत्रु नहीं थी, वो तुम्हारे भीतर की अनजानी ऊर्जा थी, जो दिशा मांग रही थी, जो पहचान चाहती थी। जैसे नदी बांध तोड़कर विनाश कर सकती है, पर अगर उसे सही दिशा में बहाया जाए तो वो खेतों को हरा करती है, जीवन को जन्म देती है। काम वासना भी वही नदी है। अगर तुम उसे नगारोगे तो वो बांध तोड़ देगी, अगर तुम उसे साधोगे तो वो तुम्हें भीतर तक शुद्ध कर देगी। और शायद यही कारण है कि हर धर्म, हर योग, हर साधना में पहला कदम यही कहा गया, संयम। संयम का अर्थ वासना को मिटाना नहीं है, बल्कि उसे जानना है। और जब कोई इसे जान लेता है तो वही ऊर्जा जो पहले उसे बांधती थी, अब वो उसे मुक्त कर देती है। और यहीं से शुरू होती है वो यात्रा जहां मनुष्य पहली बार महसूस करता है कि जो वो खोज रहा था बाहर, वो हमेशा उसके भीतर था। कभी कभी हम सोचते हैं कि काम वासना बस एक भावना है जो आती है और चली जाती है, पर सच तो ये है कि ये भावना नहीं, एक प्रवाह है। ये हमारी सोच, हमारे व्यवहार, हमारे रिश्तों, सबके भीतर बुन जाती है। किसी को लगता है कि वासना केवल शरीर से जुड़ी बात है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये हमारे जीवन के हर पहलू में झलकती है। शरीर में, मन में, शब्दों में, निगाहों में। ये एक ऐसी शक्ति है जो हमें बांधती नहीं, पर अगर हम उसे न समझें तो धीरे धीरे वो हमें भीतर से खोखला कर देती है। देखिए एक उदाहरण। एक युवक है, नाम मान लीजिए आरव। वो साधारण लड़का है, बुद्धिमान है, जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, पर जैसे ही वो शांत बैठता है, उसके भीतर एक बेचैनी उठती है। वो ध्यान करने बैठता है, पर विचारों की भीड़ उसे चारों ओर से घेर लेती है। वो जानता है कि उसे शांति चाहिए, पर उसका मन शांति नहीं चाहता। वो कल्पना चाहता है, आकर्षण चाहता है, वो चाहता है कि कोई उसे चाहे। वो अपनी ही कल्पनाओं के जाल में उलझता चला जाता है। कभी उसे लगता है कि वो ध्यान कर रहा है, पर दरअसल वो अपनी इच्छाओं में डूबा होता है। धीरे धीरे वो भीतर थकने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि वो किससे लड़ रहा है, दुनिया से या खुद से। यही स्थिति हम सबकी है। हम बाहर शांत दिखते हैं, पर भीतर लगातार संघर्ष चल रहा होता है। विचार आते हैं, छवियां आती हैं, और हर छवि के साथ एक आकर्षण जुड़ा होता है। कभी किसी व्यक्ति के लिए, कभी किसी स्मृति के लिए, कभी किसी कल्पना के लिए। और जब हम इन भावनाओं को समझे बिना दबाते हैं तो वे और गहरी जड़ें जमाती हैं। वासना केवल इंद्रियों में नहीं रहती, वो मन के हर कोने में अपनी छाया छोड़ जाती है।
वो बोलने के ढंग में दिखती है, किसी की नज़र में, किसी की आवाज़ में। ये वही बेचैनी है जो कहती है कुछ चाहिए, और चाहिए, अभी चाहिए। और ये अभी ही हमें सताता है, क्योंकि मन कभी वर्तमान में नहीं रहता। वो या तो अतीत के सुखों में खोया रहता है या भविष्य के सुखों के सपने बुनता है। यही वासना की जड़ है, अनंत सुख की खोज एक अस्थाई संसार में। देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने रिश्ते में प्रवेश करता है तो वो केवल प्रेम नहीं लाता, वो अपनी इच्छाएं भी साथ लाता है। वो चाहता है कि सामने वाला उसे समझे, चाहे, पूजे। और जब ये सब नहीं होता तो वो दुखी हो जाता है। वो सोचता है कि शायद अब प्रेम खत्म हो गया है। पर वास्तव में प्रेम खत्म नहीं होता, बस वासना टूट जाती है। वासना हमेशा कुछ पाने की चाह रखती है, प्रेम हमेशा देने की। और जब मन वासना को प्रेम समझ लेता है तब दुख निश्चित है। इसीलिए रिश्तों में झगड़े, दूरी, शिकायतें सब उसी जगह से उपजते हैं जहां इच्छा को समझ के बिना जिया गया। एक व्यक्ति दूसरे को देखता है, उसे लगता है कि सामने वाला उसकी खुशी का स्रोत है, पर खुशी किसी व्यक्ति में नहीं, हमारे भीतर के संतुलन में होती है। जैसे ही ये समझ जाती है तो प्रेम स्वाभाविक हो जाता है और वासना अपनी पकड़ खो देती है। वासना ध्यान को भी प्रभावित करती है। जब साधक ध्यान में बैठता है तो सबसे पहले यही तरंगे उठती हैं। वो सोचता है कि अब मन शांत होगा, पर मन उल्टा और जोर से मचलने लगता है। ये काम वासना की सबसे सूक्ष्म परत है, जो केवल शरीर से नहीं बल्कि मन को आनंद चाहिए वाली वृत्ति से चलती है। यहां तक कि ध्यान में आनंद पाने की चाह भी वासना का ही एक रूप है। मन को हर चीज में सुख चाहिए, भले ही वो साधना ही क्यों ना हो। लेकिन जब व्यक्ति ये देखता है कि वासना केवल शरीर की प्रतिक्रिया नहीं बल्कि मन की एक आदत है, तब कुछ बदलने लगता है। वो अपने मन को दोष नहीं देता, बस उसे देखता है। वो जानता है कि हर तरंग क्षणिक है, हर विचार आएगा और जाएगा। और जब वो बस देखता है बिना प्रतिक्रिया के, तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। वो महसूस करता है कि ऊर्जा अब बाहर नहीं भाग रही, वो भीतर लौट रही है। यही क्षण सबसे पवित्र है, क्योंकि जब ऊर्जा भीतर लौटती है तो वो सृजन बन जाती है। वो शक्ति जो पहले भोग में खर्च होती थी, अब प्रेम, कला, ध्यान और करुणा में बदल जाती है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। बस दिशा बदलने की देर है। और यही अंतर है एक अज्ञानी और एक जागृत व्यक्ति में। अज्ञानी वासना से भागता है या उसमें डूबता है। जागृत व्यक्ति उसे देखता है और उसकी दिशा मोड़ देता है। वो उसे दुश्मन नहीं मानता, वो जानता है कि ये शक्ति उसे ऊपर उठा सकती है। जैसे अग्नि है, वही रोटी भी पका सकती है और घर भी जला सकती है। अंतर इस बात में है कि हम उसे कैसे संभालते हैं। वैसे ही वासना भी एक अग्नि है, अगर उसे अनजाने में जिया जाए तो वो जलाती है, अगर समझ के साथ जिया जाए तो वही प्रकाश बन जाती है। और शायद इसी से ये कहा गया है कि जिसने काम को समझ लिया उसने संसार को समझ लिया। क्योंकि काम सिर्फ शरीर का विषय नहीं, ये चेतना की यात्रा का पहला पड़ाव है। जो उसे पार कर जाता है वो उस द्वार से भीतर प्रवेश करता है जहां आनंद शाश्वत है, जहां किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति की जरूरत नहीं। वासना के प्रभाव को समझना ही उसका अंत है, क्योंकि जब आप समझते हैं कि ये केवल विचारों की तरंग है तो आप उसमें बहते नहीं, आप बस उसे आते जाते देखते हैं। और एक दिन अचानक वो शक्ति जो आपको बांधती थी आपकी साधना बन जाती है। और वही क्षण है जब मनुष्य पहली बार भीतर से आजाद होता है। संयम, ये शब्द सुनते ही कई लोगों के मन में एक डर उठता है, जैसे कोई कह रहा हो मत करो, रुक जाओ, दबा दो। लेकिन असली संयम ये नहीं है।
संयम का अर्थ रोकना नहीं, रूपांतरित करना है। संयम का अर्थ ये नहीं कि तुम वासना को दबाओ, बल्कि ये कि तुम उसे समझो, उसे दिशा दो, ताकि वही शक्ति जो आज तुम्हें बांध रही है कल तुम्हें मुक्त कर सके। मनुष्य का शरीर, मन और आत्मा, तीनों स्तरों पर यह परिवर्तन संभव है, पर यह तभी होता है जब मन सजग होता है, क्योंकि वासना वहीं पलती है जहां अंधकार है। जैसे अंधेरा सूरज को देखते ही मिट जाता है, वैसे ही वासना जागरूकता की रोशनी में अपना असर खो देती है। सबसे पहला कदम है देखना। जब कोई इच्छा उठे तो उसे तुरंत बुरा या पाप मत कहो, बस देखो वो कहां से उठ रही है। वो शरीर से है या मन से या किसी पुराने अनुभव से। जब तुम बिना निर्णय के उसे देखते हो तो तुम और वो इच्छा दो अलग चीजें बन जाती हैं। यही अलगाव जागरूकता का जन्म है, और जब जागरूकता आती है तो इच्छा अपनी पकड़ खो देती है। दूसरा कदम है ध्यान। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं, बल्कि अपने विचारों को देखना है, बिना उनमें खोए हुए। ध्यान में मन धीरे धीरे शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो उसकी लहरें स्थिर हो जाती हैं। यही वो क्षण है जहां वासना की तरंग भी कमजोर पड़ती है, क्योंकि वासना मन की गति से ही चलती है। जहां गति रुकी वहां वासना भी शांत। कभी आप ध्यान से देखें, वासना हमेशा एक विचार से शुरू होती है, कभी एक स्मृति, कभी एक कल्पना। वो विचार जब ध्यान में देखा जाता है तो उसकी शक्ति कम होने लगती है, क्योंकि अब वो छिपा नहीं, प्रकट हो चुका है। जो चीज उजाले में आ जाए वो अपना असर खो देती है। ध्यान ही वो चाबी है जो मन के दरवाजे खोलती है, और जब दरवाजा खुल जाता है तो भीतर की ऊर्जा ऊपर की ओर बहने लगती है। यही ऊर्जा जब ऊपर उठती है तो वो काम नहीं रहती, वो कुंडलिनी बन जाती है। वो चेतना को ऊपर की दिशा में ले जाती है, जहां आनंद भोग में नहीं, अस्तित्व में होता है। तीसरा कदम है श्वास का ज्ञान। प्राणायाम कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं, ये शरीर और मन के बीच का पुल है। जब श्वास स्थिर होती है तो मन भी स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है तो इच्छाएं धीमी हो जाती हैं, क्योंकि इच्छा हमेशा मन की हलचल से जन्म लेती है। गहरी और धीमी सांसें वासना की उस गर्मी को ठंडा करती हैं जो भीतर लगातार जलती रहती है। प्रत्येक सांस के साथ मन थोड़ा और हल्का होता है, थोड़ा और जागरूक। चौथा कदम है संगति। जैसे हवा का असर अग्नि पर पड़ता है, वैसे ही संगति का असर मन पर। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो हर समय इंद्रिय सुख की बात करते हैं, तो मन उसी दिशा में बह जाएगा। पर अगर तुम उन लोगों के बीच रहो जो आत्मचिंतन, ज्ञान और शांति की बात करते हैं, तो मन उसी दिशा में उठेगा। संगति का अर्थ केवल लोगों से नहीं, विचारों से भी है। जो तुम पढ़ते हो, सुनते हो, देखते हो, वही तुम्हारा वातावरण बन जाता है, और वही वातावरण तय करता है कि तुम्हारी ऊर्जा कहां बहेगी। पांचवा कदम है अनुशासन। संयम बिना अनुशासन के अधूरा है। अनुशासन का अर्थ है मन को दिशा देना, शरीर को मर्यादा में रखना और आत्मा को स्वतंत्र रहने देना। शरीर को सही भोजन दो, सही विश्राम दो, मन को सही विचार दो और आत्मा को मौन। जब ये तीनों एक रेखा में आ जाते हैं तो ऊर्जा स्वयं ऊपर उठती है। कभी कभी लोग पूछते हैं, क्या काम वासना से मुक्त होना कठिन है? उत्तर है नहीं, अगर तुम उसे समझो। कठिन ये नहीं कि वासना है, कठिन ये है कि हम उसे स्वीकार नहीं करते। हम उसे छिपाते हैं, और जो चीज छिपाई जाती है वो और शक्तिशाली बनती है। पर जो चीज देख ली जाती है वो कमजोर पड़ जाती है। इसलिए काम वासना को दबाओ मत, बस ईमानदारी से देखो।
और फिर देखो कि वो कितनी क्षणिक है। जैसे ही उसका अनुभव आता है, वो अगले ही पल बदल जाती है। मन उसे पकड़ना चाहता है, पर वो फिसल जाती है। यही देखने से समझ आती है कि वासना का स्वभाव अस्थायी है, और जो अस्थायी है वो तुम्हें स्थायी सुख नहीं दे सकता। यही समझ ही मुक्ति का आरंभ है। संयम का अर्थ कभी भी रुक जाना नहीं होता। संयम का अर्थ है अपने भीतर की ऊर्जा को इतना समझ लेना कि वो तुम्हें चलाए नहीं, तुम उसे चलाओ। वो शक्ति अब तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे साथ हो जाती है। तुम उसे भोग से भक्ति की ओर मोड़ते हो। भोग में व्यक्ति बाहर की ओर भागता है, भक्ति में वही शक्ति भीतर लौटती है। वही प्रेम जो पहले किसी व्यक्ति के लिए था, अब संपूर्ण अस्तित्व के लिए हो जाता है। यही है वासना का रूपांतरण, यही है आत्मसंयम की राह। कहते हैं जब साधक अपने भीतर की अग्नि को पहचान लेता है तो उसे बुझाने की जरूरत नहीं रहती। वो उसे संभालता है, उसे दीपक की तरह जलाता है। वही अग्नि उसे भीतर से रोशन करती है। वही ऊर्जा जो कभी उसे भ्रम में डुबो देती थी, अब उसे ज्ञान के शिखर तक ले जाती है। और यह परिवर्तन किसी दिन या किसी चमत्कार से नहीं होता, यह हर दिन की सजगता से होता है। हर बार जब मन में कोई इच्छा उठती है और तुम उसे बस देखते हो, तब तुम थोड़ा थोड़ा मुक्त हो रहे होते हो। हर बार जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम अपनी शक्ति बचा रहे होते हो, और यही बची हुई शक्ति धीरे धीरे साधना का ईंधन बन जाती है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि अब मन उतना बेचैन नहीं है, अब वो बिना कारण शांत रह सकता है। अब तुम्हें सुख खोजने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि तुम्हारा सुख तुम्हारे भीतर है। ये कोई कल्पना नहीं, ये अनुभव है। ये वही क्षण है जहां संयम, ध्यान और प्रेम तीनों एक हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो वासना समाप्त नहीं होती, वो प्रेम में बदल जाती है। वो ऊर्जा अब किसी व्यक्ति को पाने की नहीं, बल्कि सब में अपने आप को देखने की बन जाती है। यही सच्चा आत्मसंयम है। ये कोई कैद नहीं, ये सबसे गहरी स्वतंत्रता है। और इस राह पर चलने वाला व्यक्ति कभी पीछे नहीं लौटता, क्योंकि जिसने अपने भीतर की आग को पहचान लिया, उसे अब किसी बाहरी दीपक की जरूरत नहीं रहती। वो स्वयं प्रकाश बन जाता है। आनंद ने कहा, भंते, जब मैं ध्यान में बैठता हूं तब मन स्थिर नहीं रहता। बीच बीच में वासनाओं की तरंगें उठती हैं। मैं उन्हें रोकना चाहता हूं, पर जितना रोकता हूं वे और गहरी हो जाती हैं। मैं क्या करूं? बुद्ध बोले, आनंद, जो रोका जाता है वो मिटता नहीं, केवल भीतर छिप जाता है। जब वो छिपा होता है तो और बलशाली बनकर लौटता है। जो देख लिया जाता है वही समाप्त होता है। आनंद ने कहा, भंते, जब वो भावना उठती है, शरीर गर्म हो जाता है, मन बेचैन हो जाता है, उस समय देख पाना कठिन होता है। बुद्ध ने कहा, आनंद, जब आग जलती है तो भागने से नहीं, देखने से बुझती है। इच्छा की ज्वाला भी वैसी ही है। जब तुम उसे ध्यान से देखते हो, बिना डर, बिना विरोध के, तो उसका स्वरूप स्पष्ट दिखने लगता है। और जैसे ही तुम उसे पहचान लेते हो, उसकी पकड़ खत्म हो जाती है। आनंद ने पूछा, भगवान, क्या ये केवल शरीर की बात है? बुद्ध बोले, नहीं आनंद, काम वासना केवल शरीर में नहीं रहती, वो मन की जड़ में है। जब मन किसी वस्तु या व्यक्ति को मेरा बनाना चाहता है, वहीं से उसका बीज अंकुरित होता है। शरीर तो बस उस बीज का परिणाम है। आनंद ने कहा, तब मन को कैसे शांत किया जाए? बुद्ध बोले, मन को दबाकर नहीं, समझकर। जब वासना उठे तो उसे देखो। देखो कि वो कहां से आ रही है, किसी दृश्य से, किसी स्मृति से या किसी कल्पना से। उसे पकड़ो मत, पर उसे अनदेखा भी मत करो, बस उसे देखने दो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि वो अपने आप मिट रही है। आनंद ने पूछा, भंते, क्या ध्यान करने से वासना समाप्त हो जाती है? बुद्ध बोले, ध्यान का अर्थ समाप्त करना नहीं है,
देखना है। जब मन देखने वाला बन जाता है तब उसमें उठने वाली हर लहर का असर कम होने लगता है। ध्यान वो दीप है जो मन के अंधकार को उजाला देता है। जब उजाला फैलता है, अंधकार भाग जाता है। आनंद ने कहा, भंते, कभी कभी जब मैं वासना को देखता हूं तो मन में अपराध का भाव उठता है। ऐसा लगता है जैसे मैं दोषी हूं। बुद्ध बोले, आनंद, अपराध बोध भी अहंकार का ही रूप है। मन ये सोचता है कि वो पापी है, इसलिए वो और गहराई में उलझ जाता है। काम वासना पाप नहीं है, ये केवल ऊर्जा है। इसे समझो, इसे साधो, इसे प्रेम में रूपांतरित करो। आनंद ने कहा, प्रेम में रूपांतरित करना कैसे संभव है भंते? बुद्ध बोले, जब ऊर्जा बाहर की ओर बहती है तो वासना बनती है। जब वही ऊर्जा भीतर लौटती है तो करुणा बनती है। वासना कहती है मुझे चाहिए, करुणा कहती है सबको मिले। जब दृष्टि मैं से सब की ओर मुड़ती है तब वासना प्रेम में बदल जाती है। आनंद ने पूछा, क्या यही ब्रह्मचर्य है भंते? बुद्ध बोले, हां आनंद, ब्रह्मचर्य का अर्थ किसी को दबाना नहीं, बल्कि भीतर की ऊर्जा को सही दिशा देना है। जो भीतर जागरूक रहता है वही ब्रह्मचारी है। उसका मन बाहर नहीं दौड़ता, वो भीतर स्थिर है। आनंद ने कहा, पर भंते, मन बार बार बाहर भाग जाता है, उसे कैसे रोका जाए? बुद्ध बोले, उसे रोको मत, बस देखो। मन का स्वभाव ही गति है। उसे विरोध नहीं चाहिए, साक्षी चाहिए। जब तुम साक्षी बन जाते हो, मन धीरे धीरे अपनी गति खो देता है। वही क्षण ध्यान का है। आनंद ने पूछा, भंते, क्या कभी वासना पूरी तरह समाप्त हो जाती है? बुद्ध बोले, वासना का अंत उसी दिन होता है जब देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाते हैं। तब केवल ऊर्जा रह जाती है, निर्मल, शांत, करुणामय। वो अब आकर्षण नहीं रहती, वो जीवन का रस बन जाती है। आनंद ने कहा, भंते, तब मनुष्य कैसा होता है? बुद्ध बोले, तब वो किसी को पाने की चाह नहीं रखता, न किसी से भागता है। वो सब में अपने आप को देखता है। वही सच्चा संयम है। न दमन, न भोग, बस जागरूकता। आनंद ने धीरे से कहा, भंते, अब मैं समझ गया। काम वासना को जीतना नहीं, उसे जानना है, उसे देखना है, और देखने में ही मुक्ति है। बुद्ध बोले, ठीक कहा आनंद। जब देखने की कला आ गई तब संसार का हर बंधन खुल जाता है। काम, क्रोध, लोभ, ये सब एक ही जड़ से जन्म लेते हैं, अज्ञान। और जब ज्ञान का प्रकाश फैलता है, सब समाप्त हो जाता है। आनंद ने प्रणाम किया। बुद्ध ने कहा, जो अपने मन की गहराई को देख लेता है वही मुक्त हो जाता है। बाहर कुछ नहीं, सब भीतर है। आनंद अपने कक्ष में लौटा। रात शांत थी, चांदनी हल्की थी और पेड़ों की छाया जमीन पर झिलमिला रही थी। भीतर कुछ गहरा हिल रहा था। बुद्ध के शब्द कानों में गूंज रहे थे, जो देखता है वही मुक्त होता है। वो चुपचाप बैठ गया, आंखें बंद की। सांस धीरे धीरे भीतर जा रही थी, बाहर आ रही थी। शुरू में मन इधर उधर भागा, बीते हुए दिन की बातें, चेहरों की यादें, किसी सुंदर दृश्य की झलक। फिर एक हल्की सी तरंग उठी, वही पुरानी इच्छा की छाया। आनंद ने उसे महसूस किया। उसने उसे दबाया नहीं, बस देखा। वो देखता रहा कि कैसे ये भावना शरीर में लहर की तरह उठती है, कैसे मन उसमें आकर्षित होता है। उसने अपने भीतर से कहा कि ये मैं नहीं हूं, ये सिर्फ एक तरंग है। धीरे धीरे तरंग कमजोर पड़ने लगी। फिर उसने ध्यान से देखा, ये तरंग कहां से उठती है? क्या ये किसी छवि से जुड़ी है, किसी स्मृति से, या केवल आदत से? वो बोला, ये आदत है, मन की पुरानी चाल है। उसी क्षणों से ऐसा लगा जैसे उसके भीतर कोई गांठ खुल गई हो। सांस सहज हो गई। वो बिना किसी संघर्ष के बस देखने में डूब गया। समय ठहर गया, न इच्छा रही न उसका विरोध। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली। उसे लगा आसपास की हवा भी
हल्की हो गई है। पेड़ जैसे शांत है, पर उनकी शांति अब भीतर तक पहुंच रही थी। अगले दिन सुबह वो बुद्ध के पास पहुंचा, झुककर बोला, भंते, कल रात मैंने पहली बार वासना को बिना डर के देखा और मैंने पाया कि वो उतनी बड़ी नहीं थी जितना मैं सोचता था। वो बस एक कल्पना थी, एक परछाई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, यही पहला द्वार है। जब तुम पहली बार देख लेते हो कि भावना तुम नहीं हो, तब मन के बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। अब ध्यान की गहराई में उतरना शुरू करो। हर इच्छा को साक्षी भाव से देखो, हर आनंद और पीड़ा को भी देखो, बस देखो। आनंद ने पूछा, भंते, जब देखने वाला देखता है तो क्या कभी देखने की भी सीमा होती है? बुद्ध बोले, सीमा केवल तब तक है जब तक देखने वाला मैं है। जब मैं मिट जाता है तब देखने वाला भी नहीं रहता, केवल देखना रह जाता है। वही निर्वाण का क्षण है। आनंद चुप हो गया। भीतर से गहरी शांति उठ रही थी। अब उसे समझ आने लगा था कि मुक्ति बाहर से नहीं आती, वो भीतर से जन्म लेती है। कई दिन बीत गए। हर रात वो ध्यान में बैठता। कभी मन शांत रहता, कभी तरंगे उठती, पर अब वो उनसे डरता नहीं था। हर बार जब कोई इच्छा उठती, वो कहता, ठीक है, तू भी आ, मैं तुझे देखता हूं। धीरे धीरे उसका मन किसी स्थिर झील की तरह हो गया। जब कोई विचार उठता, वो झील की सतह पर सिर्फ एक लहर बनता और फिर मिट जाता। एक दिन उसने महसूस किया कि मन अब किसी चीज से नहीं बंधता, न रूप से, न गंध से, न स्पर्श से। सब कुछ आता जाता था, पर भीतर कुछ स्थिर था, एक निश्चल साक्षी जो बस देख रहा था। वो उठा और बुद्ध के पास गया। बोला, भंते, अब मैं समझ गया हूं, काम वासना कोई शत्रु नहीं, वो एक शिक्षक है। उसने मुझे दिखाया कि मेरा मन कितना अस्थिर है, और जब मैंने उसे स्वीकार किया तो उसने मुझे स्वयं की गहराई सिखा दी। बुद्ध ने कहा, आनंद, तूने सही देखा। जब तक मन किसी इच्छा से भागता है, वो उसकी गिरफ्त में है। जब वो देखता है, तब आजाद हो जाता है। कामवासना को जीतने वाला व्यक्ति दूसरों को नहीं हराता, अपने भीतर के अंधकार को देख लेता है, और वही प्रकाश का आरंभ है। आनंद ने कहा, भंते, अब मैं उस प्रकाश को महसूस करता हूं। वो न बाहर है, न भीतर, वो बस है। बुद्ध बोले, यही मुक्ति है आनंद। जब कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता, तब सब प्राप्त हो जाता है। आनंद मौन हो गया। उसके भीतर एक ऐसी शांति थी जो शब्दों से परे थी। दिन बीतते गए। आनंद अब हर पल में अधिक सजग रहने लगा। चलने में, खाने में, बात करने में, हर कर्म में एक शांति उतर आई थी। पहले जो बातें उसे विचलित कर देती थीं, अब बस लहर बनकर आती और मिट जाती। एक दिन वो अकेले विहार के उपवन में टहल रहा था। वृक्षों की पत्तियां हवा में हिल रही थीं, पक्षी दूर गा रहे थे। अचानक एक दृश्य ने उसका ध्यान खींचा। एक जोड़ा हिरणों का जो झरने के पास खेल रहा था। उनके बीच का प्रेम, कोमलता और स्नेह देखकर उसके भीतर एक पुरानी तरंग उठी। क्षण भर के लिए मन ने वही पुरानी दिशा पकड़नी चाहिए, वही आसक्ति, वही मोह की हल्की सी छाया। लेकिन अगले ही पल आनंद ने उसे पकड़ लिया। उसने भीतर देखा, ये भी ऊर्जा है, वही शक्ति जो जीवन को चलाती है। यदि मैं इसे वासना में बहा दूं तो ये मुझे बांध देगी, पर यदि इसे प्रेम में बदल दूं तो ये मुझे मुक्त कर देगी। उसने आंखें बंद की। वो महसूस कर रहा था कि वही ऊर्जा जो इच्छा के रूप में उठी थी, अब धीरे धीरे किसी कोमल करुणा में बदल रही है। उसे लगा जैसे उसका हृदय फैल रहा है। अब वो केवल अपने लिए नहीं धड़क रहा, सबके लिए धड़क रहा है। तभी उसे बुद्ध के शब्द याद आए, जब ऊर्जा भीतर लौटती है वो करुणा बन जाती है। आनंद अब समझ चुका था, वासना ऊर्जा की दिशा है, बाहर की ओर। करुणा भी उसी ऊर्जा की दिशा है, भीतर से सबकी ओर। अंतर बस इतना है कि एक बंधन बनाती है, दूसरी मुक्ति। वो ध्यान में बैठ गया। उसके भीतर दृश्य बदलने लगे। वो देखता है एक व्यक्ति अपनी इच्छा में जल रहा है,
कोई अपने लालच में डूबा है, कोई अपने प्रेम में दुखी है। हर चेहरे में उसे खुद की परछाई दिखती है और उसी क्षण उसके भीतर एक गहरा भाव उठा। सभी दुखी हैं क्योंकि सब पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोई छोड़ना नहीं जानता। उसकी आंखें नम हो गईं। अब वो किसी से द्वेष नहीं करता था। जिसे पहले वो वासना में फंसा हुआ कहकर तुच्छ समझता था, अब उसके लिए दया उठी, क्योंकि वो जान गया जिसने खुद को नहीं समझा वो संसार को कैसे समझेगा। धीरे धीरे उसके भीतर से एक अद्भुत करुणा का प्रकाश फैलने लगा। अब वो केवल देखने वाला नहीं रहा, वो प्रेम का स्रोत बन गया। उसके पास आने वाले भिक्षु उसकी आंखों की गहराई में अजीब सी शांति महसूस करते। वो कुछ कहता नहीं था, पर उसकी मौन उपस्थिति में लोगों का मन हल्का हो जाता। एक दिन बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराए, बोले, आनंद, अब तू देखता नहीं, अब तू प्रकाश बन गया है। अब तेरे भीतर जो करुणा बह रही है वही बोधि का सार है। जब वासना करुणा में बदल जाती है तब व्यक्ति केवल मुक्त नहीं होता, वो सबको मुक्ति का मार्ग दिखाने लगता है। आनंद ने झुककर कहा, भंते, अब मुझे समझ आया कि वासना को मिटाना नहीं है, उसे रूपांतरित करना है। उसी शक्ति से जीवन जन्म लेता है, उसी से ज्ञान भी खिलता है। फर्क बस दृष्टि का है। बुद्ध बोले, ठीक कहा आनंद, अंधकार को मिटाने की जरूरत नहीं होती, बस दीप जलाने की जरूरत होती है। वासना अंधकार है और ध्यान दीप। जब दीप जलता है तो अंधकार स्वयं चला जाता है। आनंद ने मौन में सिर झुका लिया। वो भीतर से पूर्ण था, ना कोई प्यास, ना कोई विरोध, बस एक प्रवाह। अब वो समझ गया था कि प्रेम और मुक्ति अलग नहीं है। जो सच में प्रेम करता है वही मुक्त होता है, और जो मुक्त है वही सच्चा प्रेम करता है। उस रात वो लंबा ध्यान करता रहा। मन एकदम शांत था, जैसे गहरी झील में चांद उतर आया हो। कोई विचार नहीं, कोई तस्वीर नहीं, बस शांति। वो उस शांति में खो गया और उसमें खोकर पाया कि सब कुछ एक है। ऊर्जा, इच्छा, प्रेम, करुणा सब उसी एक चेतना के रूप हैं। वो धीरे से बोला, भंते, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस ये अनुभव बना रहे, ये जागरूकता, ये करुणा, ये शांति। और बुद्ध के शब्द भीतर गूंजे, यही तो निर्वाण है आनंद, जब चाह मिट जाती है और केवल जागरूकता रह जाती है। समय बीत गया, ऋतु बदली, वृक्षों पर नई पत्तियां आईं और विहार की हवा में अब एक अजीब सी स्थिरता थी। आनंद का जीवन अब किसी बाहरी अनुशासन से नहीं चलता था, वह भीतर से ही संयमित था। अब उसमें कोई संघर्ष नहीं बचा था, क्योंकि जो देखा जा चुका था उसे फिर छिपाया नहीं जा सकता। वह अब भी वही आनंद था, बुद्ध का सेवक, उनका प्रिय शिष्य, पर उसकी दृष्टि अब गहरी और शांत थी। उसके चेहरे पर वह चमक थी जो भीतर से आती है जब मन का अंधकार मिट जाता है। एक दिन कुछ युवा भिक्षु बुद्ध के पास आए। उनमें से एक ने पूछा, भंते, क्या काम वासना से मुक्ति केवल ध्यान से संभव है? हम में से कई बार बार गिर जाते हैं, बार बार पछताते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, गिरना बुरा नहीं है बेटा, बुरा तब है जब गिरने के बाद सीखो नहीं। वासना कोई शत्रु नहीं है, वह केवल अधूरी समझ का परिणाम है। जब तुम उसे दबाते हो वह बढ़ती है, जब उसे समझते हो वह रूपांतरित होती है। तभी आनंद वहां आया। भिक्षुओं ने उसे देखा, उसकी उपस्थिति में जैसे कोई शांत लहर फैल गई। बुद्ध ने कहा, आनंद, इन्हें बताओ कि तुमने क्या पाया है। आनंद ने धीरे से कहा, भंते, पहले मैं सोचता था कि ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपने शरीर को कठोर अनुशासन में रखना, इच्छा को मार देना। पर अब जान लिया, इच्छा को मारने से वह मरती नहीं, केवल बदल जाती है, किसी और रूप में लौट आती है। जब मैंने उसे समझा तब पाया कि यह वही ऊर्जा है जो जीवन को गति देती है। जब मैं इसे ध्यान में लाता हूँ यह शुद्ध हो जाती है, जब इसे प्रेम में लाता हूँ यह करुणा बन जाती है। अब यह मुझे बांधती नहीं बल्कि सबको जोड़ती है। भिक्षु ध्यान से सुनते रहे। एक ने पूछा, भंते, यह रूपांतरण कैसे होता है? बुद्ध बोले, जब मन किसी भावना को जानने लगता है
तब उसका स्वभाव बदल जाता है। यह अग्नि की तरह है, यदि अनजाने में छुओ तो जलाती है, यदि समझो तो प्रकाशित करती है। वासना अज्ञान में जलाती है, ज्ञान में प्रकाशित करती है। आनंद ने जोड़ा, अब जब मैं किसी आकर्षण को देखता हूं तो डरता नहीं, मैं बस देखता हूं और देखना ही पर्याप्त है। देखने से भावना टूटती नहीं, उसकी जड़ मिट जाती है। तब भीतर से प्रेम बहता है जो किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए होता है। भिक्षु मौन रह गए। बुद्ध ने कहा, याद रखो, ब्रह्मचर्य कोई युद्ध नहीं है, यह एक यात्रा है वासना से करुणा तक, शरीर से आत्मा तक। जो अपने मन की ऊर्जा को पहचान लेता है वही मुक्त होता है। आनंद अब उसी मार्ग का उदाहरण है। उस दिन से संघ में एक नया भाव फैल गया। अब भिक्षु वासना को शत्रु नहीं, साधना का साधन समझने लगे। वे अपने मन को देखने लगे जैसे किसान अपने खेत को देखता है, जानता है कि कौन सी फसल बोनी है और कौन सी खरपतवार उखाड़नी है। रात को आनंद अकेला बैठा था। उसे याद आया कि कैसे कभी वही भावनाएं उसे अस्थिर कर देती थीं और आज वही ऊर्जा उसे अडिग बनाए हुए है। वह मुस्कुराया, जो शक्ति पहले मुझे बांधती थी अब वही मुझे मुक्त कर रही है। यही तो बुद्ध की करुणा का चमत्कार है। थोड़ी देर में बुद्ध उसके पास आए, बोले, आनंद, अब तू समझ गया है, ब्रह्मचर्य दमन नहीं, दिशा है। जो भीतर की ऊर्जा को ऊपर उठाना जानता है वही जागृत है। देख, अब तेरा मन किसी से नहीं भागता, किसी पर नहीं रुकता, वही साक्षी का स्वरूप है। यही मुक्ति है। आनंद ने विनम्र स्वर में कहा, भंते, अब मैं देख सकता हूं कि संसार में जो कुछ भी सुंदर है वह उसी शक्ति से बना है। यदि वह वासना में अंधा हो जाए तो बंधन है, यदि करुणा में उजागर हो जाए तो मुक्ति है। अब मैं किसी से दूर नहीं होता, किसी को पकड़ता नहीं, बस प्रेम करता हूं बिना स्वामित्व के। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तूने सही देखा आनंद, अब तू केवल शिष्य नहीं रहा, तू वह दीप है जो दूसरों के मार्ग को रोशन करेगा। जब ऊर्जा करुणा बन जाती है तब साधक गुरु बन जाता है। आनंद ने प्रणाम किया। उसके भीतर एक गहराई में निश्चल आनंद बह रहा था, न कोई प्यास न कोई भय। सुबह की पहली किरणें विहार के आंगन में उतर रही थीं। भिक्षु अपने ध्यान से लौट रहे थे। वातावरण में एक गहरी शांति थी, जैसे हवा भी ध्यान में डूबी हो। बुद्ध अपने स्थान पर बैठे थी और आनंद उनके समीप। उनके बीच अब शब्दों की जरूरत नहीं थी, मौन ही संवाद था। कुछ देर बाद बुद्ध ने कहा, आनंद, बहुत वर्षों तक तूने मेरे साथ चला, तूने मेरे वचन सुने, मेरे मार्ग पर चला और अब तूने उस मार्ग को स्वयं जाना है। बताओ, अब तू क्या देखता है? आनंद ने सिर झुकाया और शांत स्वर में कहा, भंते, अब मैं देखता हूं कि काम वासना से मुक्ति कोई युद्ध नहीं है, ये एक जागृति है। पहले मैं इसे मिटाने की कोशिश करता था, सोचता था कि ये दोष है, पाप है। फिर समझा कि ये ऊर्जा है जो सही दिशा मांगती है। जब मैंने इसे देखा, बिना भागे, बिना दबाए, तब ये स्वयं रूपांतरित हो गई। अब वही शक्ति करुणा बनकर बह रही है। अब ना इच्छा शेष है, न भय, बस एक साक्षी भाव है, निर्मल, शांत, अडिग। बुद्ध ने धीमे शब्दों में कहा, यही सत्य है आनंद। जब मन देखना सीख लेता है तब सब बंधन ढीले पड़ जाते हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ, ये सब अज्ञान के रूप हैं और जब ज्ञान का दीप जलता है सब अपने आप मिट जाते हैं। मुक्ति का अर्थ किसी वस्तु को त्यागना नहीं, बल्कि ये जान लेना है कि कुछ भी मेरा नहीं है। जब मन ये समझ लेता है तब जो पहले वासना लगती थी वही जीवन का संगीत बन जाती है। ऊर्जा वही रहती है, बस दिशा बदल जाती है। आनंद मौन सुनता रहा। बुद्ध बोले, आनंद, तूने अब जो समझा है वही जीवन का सार है। जो स्वयं को देखने से पहले स्वयं को देख लेता है वही बुद्ध होता है। वासना से मुक्ति बाहर से नहीं आती, भीतर से फूटती है। ये किसी ब्रह्मचर्य की दीवार में नहीं,
जागरूकता के द्वार में मिलती है। देखना ही साधना है और देखना ही मुक्ति। आनंद ने कहा, भंते, अब मैं जान गया हूं, मुक्ति पाने की नहीं, उसे पहचानने की बात है। वो तो पहले से थी, बस मेरा मन उलझा हुआ था। अब जब मैं देखता हूं तो लगता है संसार वैसा ही है, बस मेरी दृष्टि बदल गई है। बुद्ध मुस्कुराए। यही परिवर्तन ही सच्चा धर्म है। जो अपने मन को समझ लेता है वही संसार को समझ लेता है। वासना अब तेरे भीतर करुणा बन चुकी है और करुणा ही धर्म का हृदय है। वातावरण मौन हो गया। सूरज की किरणें जैसे दोनों के चेहरों पर झिलमिलाने लगीं। आनंद ने प्रणाम किया, गहरा, निश्चल, संपूर्ण। अब उसके भीतर कोई प्रश्न नहीं बचा था। बुद्ध ने कहा, जा आनंद, अब तो वही बन गया है जिसके लिए जन्म लिया था, प्रकाश का पात्र, करुणा का स्रोत। अब तो जो भी देखेगा उसमें बुद्धत्व झलकेगा। आनंद ने कहा, भंते, अब मैं किसी को जीतना नहीं चाहता, किसी से भागना नहीं चाहता, बस सबको समझना चाहता हूं जैसे अपने आप को समझा है। बुद्ध ने कहा, यही समझ ही प्रेम है और यही प्रेम ही मुक्ति है। और वही क्षण जैसे वायु थम गई हो, वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल गई। सारी वासनाएं, सारे द्वंद्व, सारे प्रश्न, सब विलीन। केवल एक गहरी मौनता जो सब कुछ कहती थी। उस दिन से आनंद का जीवन केवल सेवा नहीं, करुणा का प्रकाश बन गया। वो जहां भी गया वहां शांति फैलती गई। लोग कहते, ये आनंद नहीं बोलता, ये तो बुद्ध के मौन का विस्तार है। और उस मौन में छिपा था सारा संदेश। वासना को दबाओ मत, समझो। समझने में ही परिवर्तन है और परिवर्तन में ही मुक्ति।